सर ये चौथा और पांचवा वाला क्वेश्चन बता दो। अच्छा, क्या है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट यील्ड साइक्लोहेक्सानोन एज मेजर प्रोडक्ट। अच्छा चला, ये कीटो एसिड है, इसको हीटिंग की जा रही है। आपको पता है हमने डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा। अगर बीटा कार्बन पे क्या हो, देखो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है, ये भी बीटा है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। आपने पढ़ा है कि अगर बीटा कीटो एसिड होती है तो हीट करने पे क्या होती है, डिकार्बोक्सिलेट हो जाती है, तो ये भी उड़ जाएगा हीट करने पे, ये भी उड़ जाएगा हीट करने पे, फिर ये वापस से बीटा कीटो एसिड ही बचेंगे, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा आपका साइक्लोहेक्सानोन। पहले में तो बन रहा है। दूसरे पे आते हैं, ये एस्टर है, हाइड्रोलिसिस की गई, पता है पहले ये एसिड में कन्वर्ट होगा, जैसे ही एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये बीटा कीटो एसिड हो जाएगा, फिर ये डिकार्बोक्सिलेट होकर क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन। चलो, ये क्या है, NaOH, क्या है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़े हो, I2 + NaOH, COCH3, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, ये बनेगा एसिड का सॉल्ट, आपको पता है, फिर H+ लिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, फिर हीट करोगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ये भी डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा बीटा कीटो एसिड बन के, ये भी साइक्लोहेक्सानोन। इन तीनों में तो आ रहा है। चौथे में आते हैं, यहाँ पे है बीटा कीटो एसिड, ये भी बीटा कीटो एसिड, ये दोनों तो उड़ जाएंगे लेकिन ये दोनों बच जाएंगे, हीटिंग करने पे ये नहीं जाएंगे। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है जो बीटा कीटो एसिड नहीं दे रहा है। अच्छा, पांचवा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन इजीली। आपको पता है बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा पे कीटो लगा, इसका मतलब इसका आंसर तो पहला ही। यहाँ पे क्या है, तो आंसर तो हमारा मिल गया, ये तो हाइड्रोक्सी लगा है, NH2 लगा हुआ, तो पहला ही ऑप्शन है, बीटा पे क्या लगा हुआ है, कीटो लगा हुआ।